एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा, मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, इसका स्टोरेज भी बहुत कम है, इसलिए ना मैं इस पे ज्यादा फोटो और ना ही वीडियो सेव करके रख सकता हूं। मुझे एक नया मोबाइल चाहिए पापा। तो पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। ऐसे में बेटे को गुस्सा आ गया। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीजों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब है मेरा इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। यह सुनकर माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में अपने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल दी। पिता की आदत थी, वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से निकल गया और काफी दूर जाने के बाद थककर एक जगह पर बैठ गया। इसी बीच उसका नजर उसने लाए हुए वो पापा की डायरी पर पड़ी। वो डायरी देख के वो बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, आखिरकार मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा मेरे पिताजी ने कहां कहां दौलत छुपा के रखी है और उन्हें किन किन लोगों को पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल गया। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसका पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी ईएमआई पिताजी अब तक चुका रहे थे। और दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को अब मोबाइल दिलाना है मुझे, और इसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है उस सभी लोगों का नाम लिखे हुए। बेटे ने जैसे ये सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आ गया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा, माता पिता कोने में बैठे रो रहे हैं। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, पिताजी मुझे माफ कर दो। ऐसे में पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। और बेटा ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब ठीक कर लूंगा। यह सुनकर पिताजी बेटे को गले से लगा लेते। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो खुद कितनी भी समस्या से गुजर रहे हैं। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे, लेकिन वो सह लेते होंगे। लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप टेंशन में रहें। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाइए और अपना कैरियर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बनवा देंगे ना, तो उसमें आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी को और भी बेहतर बनाए।
प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साइड में दिए गए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हम आपको और भी जिंदगी बदलने वाले वीडियो पहले दिखा सके। स्वस्थ रहें, खुशी रहें। धन्यवाद।